ममता दीदी, मुझे आपकी याद आ रही है। आई मिस यू। मैं गलत थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने ये यहाँ पर सोचा था कि टीएमसी खत्म, लेकिन खेल तो अब शुरू हो चुका है। जिस बगावत को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी जीत मान रही थी, जिसे देखकर लग रहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी अब बिखर जाएगी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा था कि बंगाल में टीएमसी का अंत शुरू हो चुका है। उसी कहानी में अब ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कल तक बागी नेता ताकत दिखा रहे थे, आज उन्हीं में से जो है कुछ नेता भावुक यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ममता बनर्जी एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस एक लाइन की यहाँ पर हो रही है जिसने पूरे सियासी माहौल को बदल दिया है। दीदी आई मिस यू। जी हाँ, ये शब्द किसी आम कार्यकर्ता ने यहाँ पर नहीं कहा है। जी हाँ, बल्कि टीएमसी की वरिष्ठ सांसद और बागी खेमे के साथ खड़ी शताब्दी रॉय ने ये कहे हैं। अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्या बागी नेताओं को अपनी गलती का एहसास होने लगा है? क्या बीजेपी को जो आसान जीत दिखाई दे रही थी वो अब मुश्किल होती जा रही है? क्या ममता बनर्जी अभी भी अपनी नेताओं के दिलों में वही जगह रखती हैं? और क्या बंगाल की राजनीति में अब एक और बड़ा पलटवार होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। इस मुद्दे पर क्या चल रही है, पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। दीदी आई मिस यू। टीएमसी की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने ममता बनर्जी के लिए ये क्या कह गई। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। बंगाल में सियासी उलटफेर, टीएमसी बगावत के दावों पर देव का बड़ा बयान, जब तक दीदी है मैं उनके साथ हूं। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। क्या होने जा रहा है कांग्रेस और टीएमसी का विलय, राहुल अभिषेक की मुलाकात से सियासी पारा हाई। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। बगावत के अगले दिन ही टीएमसी सांसद को आई ममता बनर्जी की याद, बोली दीदी आई मिस यू। आपने देखी आज की बड़ी सुर्खियां, आपने देखी। अब बात करते हैं उस सियासी ड्रामे की जिसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से गरमक दिया है, यहाँ पे गरमा दिया है। एक तरफ बगावत, दूसरी तरफ भावनाएं, एक तरफ एनडीए के साथ जाने की बातें, दूसरी तरफ ममता दीदी के लिए प्यार। यही वजह है कि इस समय पूरे देश की नजर बंगाल पर यहाँ पर टिकी हुई है। आइए अब मैं आपको ट्वीट यहाँ पर दिखा देती हूँ। बड़े बड़े ट्वीट यहाँ पर आए हैं। लालू राम का ये ट्वीट आप देख लीजिए। इन्होंने लिखा कि मिस यू ममता दीदी। टीएमसी चीफ का साथ छोड़ने पर भावुक हुई बागी सांसद शताब्दी रॉय, बोले इमोशनली मैं गलत हूं। ये बागी सांसद शताब्दी रॉय ने यहाँ पर कहा है। यानी राजनीति अपनी जगह यहाँ पर है, लेकिन दिल अभी भी ममता बनर्जी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी शताब्दी रॉय अब भी टीएमसी नहीं छोड़ना चाहती है। सोनिया का अगला ट्वीट आप देख लीजिए, ये क्या कहती हैं। इन्होंने लिखा कि टीएमसी बंगाल की सत्ता से क्या बाहर हुई, सब ममता बनर्जी का साथ छोड़े जा रहे हैं। जिस महिला के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता ने अपनी सुरक्षित सीट जादवपुर छोड़ दी थी, आज वही दगाबाज महिला ममता बनर्जी से दगा कर गई। अब वो बागी गुट में शामिल हो गई है। सायोनी घोष को ममता बनर्जी बहन की तरह मानती थी। लोग सालों तक राजनीति चप्पल घिसते हैं, तब जाकर टिकट मिलता है, लेकिन सयानी घोष को पार्टी में शामिल होते ही विधानसभा का टिकट मिल गया था। सोशल मीडिया पर अब लोग ये वफादारी और बगावत दोनों पर ही अपनी राय यहाँ पर दे रहे हैं। यानी कि सयानी घोष को जनता ने बहुत प्यार दिया है, अभी भी उनकी वापसी की पूरी उम्मीद यहाँ पर है। दिनेश पुरोहित का ये ट्वीट आप देख लीजिए। इन्होंने लिखा कि टीएमसी कांग्रेस विलय की अटकलों के बीच बड़ा बयान। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा कि ममता दीदी जो भी फैसला करेंगी हम उसका समर्थन करेंगे। ये बड़ा खबर इस वक्त यहाँ पर सामने आ रही है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब टीएमसी और कांग्रेस के बीच संभावित राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं जो है यहाँ पर तेज है।
इससे ये संकेत यहाँ पर मिलता है कि पार्टी नेतृत्व के किसी भी फैसले के साथ संगठन मजबूती से खड़ा रहना चाहता है। अब सभी की नजरें ममता बनर्जी के अगले जो है कदम पर यहाँ पर टिकी है। ये ट्वीट आपने यहाँ पर देखा, यानी पार्टी के अंदर अभी भी ममता बनर्जी की पकड़ जो है मजबूत यहाँ पर मानी जा रही है। आधे से ज्यादा सांसद उनके साथ अभी भी खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। अगला ट्वीट आप देखिए, रोहितास माहुर का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, वे लिखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा मोड़। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के दावों पर सुपरस्टार और सांसद देव ने पानी फेर दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर ये इस वक्त की आ रही है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के अगले ही दिन मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की प्रशासनिक बैठक से बाहर आकर देव ने साफ कर दिया, मैं किसी नई या डुप्लीकेट टीएमसी में नहीं जा रहा। जब तक ममता दीदी है मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं ममता दीदी के साथ ही खड़ा हूं। यहाँ पर ये देव ने कहा है। देव ने कहा कि वे शुवेंदु अधिकारी से सिर्फ घाटल मास्टर प्लान और जनता के हक के लिए जो है मिले हैं, राजनीति के लिए यहाँ पर नहीं मिले हैं। बागी गुट को यहाँ पर तगड़ा झटका यहाँ पर इस वक्त जो है लगा है। यानी जिन नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर थी, उनमें से एक बड़ा चेहरा खुलकर ममता बनर्जी के साथ खड़ा यहाँ पर हो गया है। देव ने साफ कर दिया है, मैं किसी नई या डुप्लीकेट टीएमसी में नहीं जा रहा हूं। जब तक ममता दीदी है मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनके साथ ही रहूंगा। यानी बीजेपी का सपना चूर चूर यहाँ पर होता दिख रहा है। बीजेपी धड़ाम से यहाँ पर गिर गई है। अब समझते हैं पूरा मामला आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। मैं पूरा मामला यहाँ पर पूरा बता देती हूँ आपको। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचल यहाँ पर मची हुई है। पहले खबर ये आई थी कि टीएमसी के कई विधायक जो है पार्टी के नेतृत्व से नाराज है। फिर दावा किया गया कि लोकसभा में पार्टी के कई सांसद अलग अलग रास्ता जो है अपनाने की तैयारी में है। इसके बाद कुछ सांसदों के एनडीए को समर्थन देने की खबरों ने राजनीतिक माहौल और जो है यहाँ पर गर्म कर दिया था। इसी बीच जो है राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे और सुगेंदु शेखर राय के पार्टी छोड़ने से ये चर्चा और तेज जो है वो हो गई थी। और टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक वहां पर नहीं चल रहा था, सब कुछ गड़बड़ वहां पर चल रहा था। लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आया, नया ट्विस्ट यहाँ पर आया। जी हाँ, वो ट्विस्ट भी आप सुन लीजिए। ये मोड़ जरा आप गौर से आप सुनिएगा। ये मोड़ बागी खेमे में शामिल मानी जा रही शताब्दी रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजनीतिक रूप से उनका फैसला सही हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से उन्हें लगता है कि वो गलत है। उन्होंने साफ कहा, दीदी मुझे आपकी बहुत याद आती है। बस इसी बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को यहाँ पर बदल दिया है। जी हाँ, अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि अगर बागी नेता खुद भावुक हो रहे तो क्या बगावत की नींव उतनी मजबूत यहाँ पर नहीं है? क्या ये बागी होने के पीछे बीजेपी का बड़ा हाथ यहाँ पर है? साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। उधर टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय की चर्चाएं भी यहाँ पर तेज हो गई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और नेताओं के बयानों ने इन चर्चाओं को हवा यहाँ पर जरूर दे दी है। और इसी बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अभिनेता से नेता बने और टीएमसी के बड़े चेहरा देव ने यहाँ पर साफ कर दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ है। जी हाँ, उन्होंने कहा मैं ममता दीदी के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। शुवेंदु अधिकारी के साथ वो सिर्फ वहां पर मीटिंग करने गए थे। उन्होंने कहा वो किसी नई टीएमसी या किसी दूसरे गुट में शामिल नहीं होने वाले। यानी साफ है कि पार्टी के भीतर अभी भी कई बड़े चेहरे ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई यहाँ पर दे रहे। तो दोस्तों, साफ है कि बीजेपी को इस वक्त बड़ा झटका जरूर लगा होगा। इन टीएमसी के नेताओं से उनको लगा होगा कि ये तो हमारे साथ आ गए, हमारे पाले में यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन उनको बड़ा झटका यहाँ पर उन्होंने दिया है। जी हाँ, आप मजबूत चेहरों को यहाँ पर अपने साथ अपने गुटों में नहीं खरीद सकते। जी हाँ, ये चेहरे वो हैं जो ममता के साथ रहना चाहते हैं, ममता दीदी के साथ हमेशा से रहना चाहते थे। ये वही चेहरे हैं। बीजेपी इनको नहीं खरीद सकती।
आज उसी बगावत के बीच से भावनाएं बाहर आने लगी है और खतरा अब बीजेपी के लिए और बड़ा हो गया है। खेला यहाँ पर उनके साथ ही हो गया है। जी हाँ, खेल वो टीएमसी के साथ खेल रहे थे, लेकिन खेला अब बीजेपी के साथ ही यहाँ पर हो गया है। कल तक कहा जा रहा था कि टीएमसी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अभी भी लड़ाई में पूरी ताकत के साथ मौजूद है। बीजेपी को जहां आसान जीत यहाँ पर दिख रही थी, वही अब कहानी थोड़ी बदलती नजर आ रही है। क्या बागी नेता धीरे धीरे पटरी पर वापस आ रहे हैं, यानी कि टीएमसी में वापस यहाँ पर आ रहे हैं? क्या टीएमसी और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा फैसला होगा, या फिर बंगाल की राजनीति में अभी और बड़े धमाके बाकी हैं? आपको क्या लगता है? क्या ये बड़ा बयान जिस तरह से ममता दीदी के साथ में समर्थक यहाँ पर एक के बाद जोड़े जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या जो ये बागी विधायक है ये सारे वापस आएंगे? क्या ये इन्हें आपको लगता है कि क्या ये बीजेपी ने खरीदे? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।